मथुरा के गोवर्धन से है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया कि इसके बाद पवित्र परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धा के साथ परिक्रमा शुरू की है। मंदिर से सेवायतों ने यहां पर उनका माला और पटुका पहनाकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने परिक्रमा की शुरुआत कुछ ही दूरी की यहां पर पैदल चलकर की है, जिसके बाद वे करीब 21 किलोमीटर लंबा मार्ग गोल्फ गाड़ी से उन्होंने तय किया है और दौरे को लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस, पीएसी और खुफिया एजेंसियां तैनात रखी। साथ ही परिक्रमा मार्ग को पहले से भी ज्यादा यहां पर सजाया गया और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई। तो देखिए, उत्तर प्रदेश मथुरा से तस्वीरें हैं जहां गोवर्धन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ देर तक तो पैदल परिक्रमा की और उसके बाद गोल्फ कार्ट से यहां पर परिक्रमा की है। श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था यहां पर की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन के, आपको बता दें कि गोवर्धन में यहाँ पर परिक्रमा की है, पूजा अर्चना कर भगवान का यहाँ पर आशीर्वाद भी लिया है। गिरिराज जी महाराज के यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचे। 21 किलोमीटर की परिक्रमा गोल्फ गाड़ी से यहाँ पर पूरी की है। देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, गोवर्धन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहाँ पर किए गए। उत्तर प्रदेश मथुरा से ये तस्वीरें, जहां श्रद्धालुओं के लिए विशेष कड़े इंतजाम भी यहाँ पर किए हैं। पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस व्यवस्था में भी माकूल व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई, ताकि राष्ट्रपति के दौरे में भी किसी प्रकार की कोई अड़चन पैदा ना हो और खासकर के श्रद्धालुओं को भी किसी प्रकार की कोई जो अव्यवस्था है वो उसका सामना ना करना पड़े। तो देखिए, यहाँ पर आशीर्वाद दिया, जिसके बाद पवित्र परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धा के साथ ही परिक्रमा शुरू हुई। मंदिर सेवायतों ने उनका माला व साथ ही उनका स्वागत भी इस दौरान किया। तो देखिए, बड़ी खबर जहां उत्तर प्रदेश मथुरा से ये पूरी खबर। रामनवमी के पावन अवसर पर अयोध्या धाम एक बार फिर से भक्ति और आस्था के रंग में रंगा हुआ नजर आया, जहां श्री जीयर स्वामी के महाराज के सानिध्य में 8 दिवसीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। विशाल कलश यात्रा में हाथी, घोड़े और यूट के साथ ही पालकी के साथ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और पूरा अयोध्या जय श्री राम के जय घोष के साथ गूंज उठा। इस कार्यक्रम के देखरेख में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह यहाँ पर कर रहे हैं और इस दौरान हमारे स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट बीपी यादव ने मंत्री दयाशंकर से खास बातचीत भी की है। सुनिए। रामनवमी के पवित्र अवसर पर आज अयोध्या में श्री जीयर स्वामी जी महाराज के द्वारा लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए कलश यात्रा का प्रारंभ किया गया, जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी की देखरेख में किया जा रहा है। दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ बात करेंगे। ये रामनवमी के शुभ अवसर पर जहाँ लाखों भक्त जो है यहाँ परिक्रमा करके अपने जीवन को धन्य करते हैं, उस समय परम पूज्य स्वामी श्री जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में 1251 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। उसमें देशभक्त से स्वामी जी के भक्तगण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक इस यज्ञ का संपन्न होगा। इसी तरह से आज देखा गया कि कोई कमांड करने वाला नहीं था, पब्लिक अपने आप ही सुनियोजित तरीके से जा रही थी। हाथी घोड़े भी वैसे ही जा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे ऊपर से कोई उनको आदेशित कर रहा हो कि तुम्हें इस रास्ते से जाना है, तुम्हें इस रास्ते से जाना है। तो इस यज्ञ का प्रदेश की जनता पर, देश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हिंदू सनातन संस्कृति पर क्या प्रभाव? इस यज्ञ से जो पूरे दुनिया में भारत विश्व गुरु बने और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सनातन की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। आप यही अयोध्या है, पहले आप देखते थे कैसी थी, आज जो है प्रत्येक वर्ष जो दीपोत्सव। लखनऊ में ईद का त्यौहार हर्षोल्लास और अकीदत के साथ मनाया गया। हाई अलर्ट के बीच में अलग अलग समय पर ईद की नमाज अदा की गई। ऐशबाग ईदगाह पर सुबह से ही नमाजियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां पर लोगों ने एक साथ नमाज अदा कर अमन, चैन और तरक्की की यहां पर दुआ मांगी है। तो वहीं ईद के मौके पर ऐशबाग ईदगाह में पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी समेत कई प्रमुख हस्तियां यहां पहुंची और लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें भी कुछ अगले दिन यहां पर, आपको बता दें कि हम कुछ पहले गले लगाकर होली मनाई थी और आज सभी के साथ ईद मनाई जा रही है और यही हमारी, आपको बता दें कि हिंदुस्तानियत है।
भारतीय जनता पार्टी कहाँ तनाव न पैदा कर दी, ये सोचना है। अगर मथुरा में, वृंदावन में, धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहाँ प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपने, वहां भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची। ललितपुर जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। अचानक बदले मौसम ने रबी की तैयार फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल और सरसों समेत अन्य फसलें यहां पर बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि फसल पूरी तरह से तैयार थी और कटाई की बाकी थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने उनकी सारी उम्मीदें यहां पर तोड़ दी है। तो वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे को उठाया। सांसद अनुराग शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए चिंता जाहिर की है, जबकि सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने नुकसान का आकलन कराकर यहाँ पर सरकार से उचित मुआवजे का आश्वासन यहाँ पर मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। तो वही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश भर की कृषि स्थिति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। कई राज्यों में असमय बारिश और ओलावृष्टि से पक चुकी फसलों का नुकसान पहुंचा है। राज्यों से तुरंत संपर्क कर नुकसान का आकलन करवाया जा रहा है। तो वही फसल बीमा योजना के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि सर्वे कराकर किसानों को राहत उपलब्ध कराई जाए। कई राज्यों में असमय वृष्टि, ऐसे समय जब फसल पक के तैयार है, और न केवल बारिश हुई बल्कि कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है, जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। हमने तय किया कि राज्यों के साथ संपर्क करके तत्काल कहां-कहां ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है, ये अतिवृष्टि, ज्यादा बारिश के कारण फसल लेट जाती है जमीन पे, उसके कारण भी नुकसान होता है। तो राज्य सरकार तो अपनी तरफ से सहायता करती है एसडीआरएफ के अंतर्गत। दैवीय आपदा, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से चारों तरफ से भारी नुकसान होने की खबरें आ रही हैं। मैंने तुरंत संज्ञान लेते हुए आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि टीम बना करके पूरे जनपद में जहाँ जहाँ भी अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उसका आकलन करा के तुरंत रिपोर्ट शासन को भिजवाएं और रिपोर्ट से संबंधित जानकारी से मुझे भी अवगत कराएं ताकि उचित। मथुरा में गोरक्षक चंद्रशेखर बाबा की गो तस्करों ने गाड़ी से कुचलकर यहां पर हत्या कर दी। वे फरसा वाले बाबा के नाम से भी मशहूर है। जानकारी के मुताबिक बाबा बाइक से गो तस्करों का पीछा कर रहे थे और पीछे से तस्करों ने उन्हें गाड़ी से कुचल दिया। यह पूरी घटना कोसी कला थाना इलाके के नवीपुर गांव की बताई जा रही है, जहां मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। इधर गोरक्षक बाबा की मौत के बाद लोगों में यहां पर आक्रोश फैल गया है। दिल्ली मथुरा हाईवे पर भी जाम लगा दिया है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जहां पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागे। तो वहीं लोगों ने पथराव भी यहां पर किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। अगली खबर का रुख करते हैं सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र स्थित चिलिया चौराहे को अब भगत सिंह चौक के नाम से जाना जाएगा। विधायक विनय वर्मा ने यहां पर बताया है कि चौक के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है और इस चौक पर भगत सिंह की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। भूमि पूजन समारोह के दौरान जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के लगभग 4 चौराहों पर 80 लाख रुपए की लागत से महापुरुषों की प्रतिमा लगवाने का काम विधायक निधि से किया जाएगा। हमारे 4 प्रमुख चौराहे को, जैसे चिलिया चौराहा भगत सिंह जी के नाम पे जाना जाता है, तो आज इसका भूमि पूजन करके, और हम लोगों ने यहाँ जिला अधिकारी मौजूद थे, विशेष अतिथि के रूप में कप्तान अभिषेक महाजन जी उपस्थित थे, बलराम सिंह सीडीओ भी उपस्थित थे और पूरा प्रशासन और देवफुल जनता और अपने सम्मानित जनता सब लोगों के। सीतापुर में पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र किरण एस ने कोतवाली नगर का यहां पर आकस्मिक निरीक्षण किया है, जहां उन्होंने अपराध रजिस्टर, त्यौहार रजिस्टर के साथ ही
मालखाना और विवेचना रजिस्टर सहित सभी अभिलेखों के रखरखाव की जांच की। इसके साथ ही साइबर सेल, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, बैरक और भोजनालय और साथ ही मालखाना का यहाँ पर निरीक्षण किया है। विभिन्न पोर्टल्स पर भी फीडिंग और नो वर्टिकल्स की यहाँ पर समीक्षा की है। मिशन शक्ति केंद्र का भी निरीक्षण करते हुए स्टाफ को पीड़िताओं से संवेदनशील व्यवहार के साथ ही सकारात्मक आश्वासन और कार्रवाई के बाद फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह और क्षेत्राधिकारी विनायक भोसले सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हमेशा की तरह त्योहार की तरह मनाएं, क्योंकि किसी की ये खुशी किसी दूसरे को पर तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और इस पर दिशा निर्देश बहुत क्लियर है, उसी के अंतर्गत सबको करना है। और जो नियमित रूप से पुलिस बल इसमें लगेंगे और जो पीस कमेटी की बैठकें जब पहले हुई थी, चीज़ें बताई गई थी, इसको उम्मीद है कि अक्षरशः पालन होगा, ताकि ये जो पीस कमेटी में बातें जो डिस्कस हो रही है ये पूरी समाज के लिए है, क्योंकि एक सुचारू ढंग से किसी और को परेशानी न हो इस तरीके से त्यौहार, क्योंकि त्यौहार मनाने वालों को भी और अन्य लोगों को भी। मिर्जापुर में मातम में बदली ईद की खुशियां। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 मुस्लिम युवकों की मौत हुई है। बुलडोजर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 500 मीटर तक जेसीबी से घिसटता रहा युवक। कटरा कोतवाली क्षेत्र के बसही का ये पूरा मामला। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये पूरा खबर बता रहे हैं, जहां मातम में बदली है ईद की खुशियां। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 मुस्लिम युवक की यहां पर मौत हुई है। बुलडोजर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 500 मीटर तक जेसीबी से घसीटते रहे हैं ये युवक। कटरा कोतवाली क्षेत्र के बसही का पूरा मामला बताया जा रहा है। बागपत में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद मामले ने यहां पर तूल पकड़ लिया है। पश्चिम बंगाल के एक युवक द्वारा दी गई इस धमकी के बाद भाकियू प्रवक्ता और अखिल जाट महासभा के महासचिव विनोद खेड़ा ने यहां पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि धमकी जयंत चौधरी को नहीं बल्कि सरकार को खिला चैलेंज है, क्योंकि जयंत चौधरी सरकार का हिस्सा है और अब मामले को सरकार को खुद देखना चाहिए। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि मामले में तुगलगी थाने में यहां पर तहरीर भी दी गई है। देखो, इसमें बागपत में नहीं रही धमकी मरने के बाद, ये तो अभी जांच का विषय है। जांच में क्या पता है क्या नहीं पता है, मगर कुछ लोगों की खुरापाती दिमाग जो होते हैं ना, वो इस किस्म की हरकत कर देते हैं। उनको ये मालूम नहीं है शायद अब तक कि जो MB5 गन की बात करी गई, ये MB5 गन सभी की पहुंच में नहीं है। नाम लेना तो बहुत आसान होता है, कोई कुछ भी कह देता है। श्रावस्ती के सोनपथरी आश्रम से जुड़ा मामला अब तूल पकड़ा जा रहा है, जहां वायरल वीडियो के बाद मामला सियासी और सामाजिक मुद्दा बन गया है। आरोप है कि आश्रम परिसर के पास रोजा इफ्तियार और मांसाहारी भोजन का वीडियो खुद बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसके बाद पूरे जिले में तनाव का माहौल बन गया है। इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों को जमानत मिलते ही लोगों का यहाँ पर गुस्सा भड़क उठा, तो वहीं सोशल मीडिया पर कड़ी कार्रवाई की यहाँ पर मांग भी तेज हो गई है। यहाँ तक कि NSA के लोगों की यहाँ पर मांग आपको बता दें कि NSA के लगने से मांग भी यहाँ पर उठने लगी है। तो वहीं सिरसिया पुलिस शांति भंग की कार्रवाई को लेकर अपनी उपलब्धिता बता रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या इतनी बड़ी आस्था से जुड़ा विवाद ये कार्रवाई ही प्राप्त है या फिर मामला केवल औपचारिक तक सीमित रखा जाएगा। दिनांक 17/3/26 को कुछ लोग मंदिर के बगल से बहने वाले नाले के पास रोज़ा इफ्तारी की पार्टी कर रहे थे, जिसमें मांसाहारी भोजन परोसा जा रहा था। मांसाहारी भोजन के अवशेष उस नाले में फेंके जा रहे थे। चूँकि उस नाले का प्रयोग आश्रम द्वारा खाना बनाने, पीने और मूर्ति धोने के लिए यूज होता है, जब उन्हें रोका गया तो धमकी दी गई और जिससे आश्रम की जो धार्मिक भावनाएं हैं। बस्ती में ईद के मौके पर जिले भर की मस्जिदों और ईदगाहों में अकीदत के साथ नमाज अदा की गई, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी है। नमाज के बाद गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई और आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया गया। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम यहाँ पर किया गया।
खासकर के संवेदनशील इलाकों में पूरी पुलिस बल यहां पर तैनात रहा और सक्रियता यहां पर साफ नजर आई, जिससे पूरे कार्यक्रम में शांतिपूर्ण ढंग से यहां पर संपन्न हुआ। बरेली नगर निगम में विकास कार्यों को गति देने के लिए महापौर उमेश गौतम की अध्यक्षता में 15वें वित्तीय आयोग के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में टाइट फंड से 86 करोड़ और अनटाइट फंड से 60 करोड़ रुपए के विकास कार्यों समेत कुल 196 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई है। महापौर ने अधूरे कार्यों को जल्द पूरा कराने और सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया। इसके अलावा वार्ड नंबर 65 श्रीनगर आवास जोगी नवादा में भी वर्षों से अधूरे पड़े पार्क के सौंदर्यीकरण और बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए भी शीघ्र कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। टाइट ग्रांट में 86 करोड़ और अनटाइट ग्रांट में 60 करोड़ से ज़्यादा अभी पैसा है, तो उसको ये समीक्षा की जा रही थी कि ये पैसा किस किस मद में दिया गया था और उसका खर्चा अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है। जो प्रोजेक्ट अगर डिले हैं तो वो किसकी वजह से है, जैसे कुछ वन विभाग की अनुमति की वजह से डिले हो रहे हैं, कहीं पर काम में थोड़ी बाधा आ रही है, तो उनको ये निर्देश दिया गया है कि हर हालत में आप आने वाले 4 महीने के अंदर। शाहजहानपुर के कांट थाना क्षेत्र में बेलपुर गांव के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक कंटेनर जेसीबी और रोडवेज बस आपस में टकराई। जानकारी के मुताबिक पहले तेज रफ्तार कंटेनर सड़क किनारे खड़ी जेसीबी से टकराया, जिसके बाद पीछे से आ रखी बस भी उसी जेसीबी में भिड़ गई और अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के बाद बस में सवार करीबन 1 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात भी बहाल करवाया और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। चैत्र नवरात्रि के 30वें दिन मां चंद्रघंटा की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, जहां मां विंध्यावासिनी धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। विंध्या पर्वत और गंगा घाट तट पर स्थित इस पवित्र धाम में मां के चंद्रघंटा स्वरूप का विधि विधान से पूजा अर्चना यहाँ पर किया जा रहा है। मान्यता है कि सिंह पर सवार 10 भुजाओं वाली मां अपने भक्तों को शक्ति, साहस और सुख समृद्धि यहाँ पर प्रदान कर दी है। विधान आचार्य पंडित राजन मिश्र के अनुसार मां को अनार और पेठे का यहाँ पर भोग लगाकर विशेष फल यहाँ पर मिलता है, तो वहीं मंदिरों में घंटा बजाने से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रा के अवसर पर दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु मां के दर्शन कर आध्यात्मिक शक्ति का यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं और जयकारों से पूरा धाम भक्तिमय हो उठा। प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटे विस्तृता। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने से इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। भगवती का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। सिंह है इनका वाहन है, 10 भुजाएं हैं, लाल वस्त्र धारण की हुई हैं। और आज के दिन जो साधक हैं उनके साधना में मणिपूरक चक्र का जागरण होता है। पहले व्यवस्था तो थोड़ी मतलब ऐसी तो नहीं थी, पर योगी जी के आने से काफी व्यवस्थित लग रही है। लोगों को दर्शन करने में पहले जितनी कठिनाई होती थी, आने जाने में जितनी प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारी परेशानियां नहीं है। रोड का आने जाने का व्यवस्था बहुत काफी सुगम हुआ है। दर्शन करने में जितने दर्शन करने वाले आते थे उनको परेशानी होती थी, अब वो